नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन और भाग्य को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे ध्यान आपके भाग्य को बदलता है। यदि आप सच में अपनी बुरी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं और भाग्य के हुक्मनामा से बचना चाहते हैं जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, तो आपके पास ध्यान से बड़ा और कोई सहारा नहीं है। हर बार आप ईश्वर का गहराई से ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क के पैटर्न में लाभकारी परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए कि आप एक आर्थिक, नैतिक या फिर आध्यात्मिक रूप से विफल हैं। गहरे ध्यान के माध्यम से आप जानेंगे कि आप ईश्वर की संतान हैं और उस आदर्श को धारण करें और तब तक ध्यान करें जब तक कि आपको एक महान आनंद का अनुभव ना हो। जब खुशी आपके दिल पर दस्तक देती है, तब ये समझे कि भगवान ने आपके प्रयास का जवाब दिया है। वो आपकी प्रार्थना और सकारात्मक सोच का जवाब दे रहे हैं। यह एक अलग और निश्चित तरीका है। सबसे पहले इस विचार पर ध्यान दें कि मैं और मेरे दिव्य पिता एक ही है और एक महान शांति, और फिर अपने दिल में एक महान आनंद को महसूस करने की कोशिश करें। जब वो आनंद आता है तो कहे, हे पिता, हे भगवान, आप मेरे साथ हैं। मैं अपने मस्तिष्क की गलत आदतों और पिछली बीज प्रवृत्तियों को मन से हटाने के लिए आपकी शक्ति को आज्ञा देता हूँ। ध्यान में भगवान की शक्ति को गहराई से जाने, फिर मानसिक रूप से पुष्टि करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बदलने के लिए बुरी आदतों के साथ जिन्होंने मुझे कठपुतली बना दिया है, उसे नष्ट करने के लिए आज्ञा देता हूं। हे भगवान, उन्हें अपने दिव्य प्रकाश में जला दे। और जब आप ध्यान में आत्म साक्षात्कार करेंगे तो आप वास्तव में देखेंगे कि परमेश्वर का प्रकाश आपको आलोक दे रहा है। लेकिन आपको एकाग्र होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ गहराई से संवाद करना होगा। इसके लिए रात का समय सबसे अच्छा है। जब आपके आसपास की दुनिया शांत हो तो परमेश्वर के साथ बात करने की कोशिश करना कितना अद्भुत होगा। सबसे महत्वपूर्ण विचार भगवान के साथ रहना है। मैं भविष्य या अतीत के बारे में कभी भी चिंता नहीं करता हूँ। मैं बस हर दिन परमेश्वर के लिए जीता हूँ। बस इतना ही। जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। लेकिन मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं इस दुनिया में केवल भगवान के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है। जब मैं भारत में था तब मैंने माउंट वॉशिंगटन के उन लोगों को लिखा था कि आप सभी को कभी याद नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जब यह लहर जीवन के महासागर के साथ ऐसे चली जाएगी तो मैं कहीं और होऊंगा। लेकिन चाहे यहाँ या वहाँ, हम सभी ईश्वर के जीवन में एक ही सागर में होंगे। भाग्य की जेल से इन जेल ब्रेकर बने। यदि जीवन मनमौजी, अनिश्चित और सभी प्रकार की परेशानियों से भरा हुआ लगता है, फिर भी हम हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन, प्रेमपूर्ण संरक्षण के अधीन हैं। हम एक तरह से जेल में हैं, अपने गलत कार्यों के परिणाम से कैद हैं। लेकिन हम इस कैद से बाहर निकल सकते हैं और फिर से परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। यदि हम भाग्य की सलाखों से घिरे हुए हैं, बुराई, नैतिक परेशानियां, कमजोरियां, बीमारी, कठिनाइयां, हमारे पास उन्हें अलग करने की शक्ति है। अपनी युवा अवस्था में आपको लगता है कि आपके पास दुनिया को जीतने की शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपको लगता है कि आपने इसे खो दिया है। दिन ब दिन आप साबित करते हैं कि आप अपने पर्यावरण और आदतों के गुलाम हैं। इसकी बजाय दिन ब दिन आपको पुष्टि करनी चाहिए कि मैं सभी का विजेता हूँ। मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर की गोद में स्वतंत्र रूप से बनूंगा। मैं बुरी आदतों और भाग्य की सलाखों के पीछे नहीं रहूंगा। ये स्वतंत्रता तब आएगी जब आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे। भगवान ने नहीं, आपने जेल बनाई है और इसीलिए आपको उन्हें तोड़ देना चाहिए। आप अवश्य ही जेल ब्रेकर हैं। आप मांस की इस कैद से बाहर निकल रहे हैं। बुरी आदतें, मोह, भावना, इच्छाओं
जीवन मृत्यु के जेल की हर कोठरी से बचे। इस जेल की सलाखों को जिसमें आपकी आत्मा कैद है, ज्ञान की आरी से उसे तोड़ी जा सकती है। जितना अधिक आप उसे ध्यान से देखेंगे, उतना ही आप ईश्वर की भक्ति के माध्यम से उन सभी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। उसमें आप जानेंगे कि यह जीवन एक सपने के समान है, यह सिर्फ एक नाटक है। हे मेरे प्रियजनों, मैं आपके साथ इस बैठक का बहुत आनंद लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ व्याख्याता देने नहीं आता हूँ। मैं आपसे केवल आत्मा की चेतना के साथ बात करता हूँ, किसी भी यांत्रिक तरीके से नहीं। मैं आपसे वही बोलूँगा जो मेरी आत्मा से आती है। मैं केवल उन्हें ही खोजता हूँ जो ईश्वर को पाने में गहराई से रुचि रखते हैं। अच्छा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी बात यह है, अपने स्पष्ट विवेक के महल में रहना है। वही एकमात्र उत्तर है, क्योंकि ईश्वर में ही सबसे बड़ा सुख निहित है। अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण करते हुए मेरा आशीर्वाद लेकर मेरे ही द्वारा एक भक्त शाश्वत अपरिवर्तनीय स्थिति को प्राप्त करता है। आपको सभी से प्रेम करना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए, और सभी में भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। और कभी कभी ये कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपको सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। तब आप भाग्य की सलाखों को तोड़ पाएंगे। चैप्टर 2। खराब परिणाम को बंद करने के लिए गलत बर्ताव को परहेज करें। आपको अपने सारे आवेग को नियंत्रण में रखना होगा, जिससे आप गलत तरीके से व्यवहार ना करें। जैसे कि आपने लालच, क्रोध, ईर्ष्या और भी ऐसी प्रवृत्तियां जो भी हैं, आप उसे नियंत्रण करें। ये सारे आवेग का उपचार हो सकता है, लेकिन हम अपने तरफ से इनसे मुक्त होने के लिए कोशिश नहीं करते। भौतिकवादी किसी गहरे कारण में विश्वास नहीं करते। उनका तर्क है कि जब आप सही व्यवहार के नियमों को तोड़ना शुरू करते हैं, तो इसके दो कारण होने चाहिए, बुरी संगत या पर्यावरण का प्रभाव जो आपको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, और आत्मनियंत्रण की कमी। यह सच है। इसके अलावा जो लोग गहरे जाते हैं, मनुष्यों के दुखों को वास्तविक कारणों को देखते हुए कहते हैं कि इन वर्तमान कारणों के प्रति आपकी संवेदनशीलता की डिग्री वास्तविक कारणों के सीधे अनुपात में है। आपके भीतर की बीज प्रवृत्तियां जो पिछले जीवन के व्यवहार से आई हैं, यह देख डॉक्टर एक रोग से आपको ठीक कर देता है, तो कोई दूसरी बीमारी आ सकती है। जब तक कि वो बीमारी आपके पास जिस आदत की वजह से शुरू हुई है उसे बंद ना कर दे। यदि कोई डॉक्टर के द्वारा अल्सर से ठीक हो गया है, लेकिन खराब खाना चालू रखता है, तो वह फिर से अल्सर में या उससे भी ज्यादा बड़े रोग से पीड़ित होगा। मेटाफिजिशियन को रोग के कारणों को देखना चाहिए। इस केस में लोग उस रोग का कारण है, अतीत की आदत और वर्तमान में उसकी पसंदीदा चीज खाने के प्रति आंतरिक इच्छा। सही समय में और सही परिस्थिति में सभी खराब और अच्छी कर्म फलीभूत होने लगता है। इसीलिए हमें अच्छे संगत में रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नकारात्मक घटना या रोग आपके अंदर निष्क्रिय रूप से पड़ा है। जैसे कि आप अतीत में शराब पीने के लिए तड़पते थे, जिसका बीज आपकी चेतना में निष्क्रिय होकर पड़ा है। उसे अंकुरित होने के लिए सही परिस्थिति और समय चाहिए। इस जीवन में एक भी बार आपने शराब नहीं पी थी, लेकिन एक दिन एक पार्टी में आपने शराब पी ली, फिर अचानक आप रोज पीने लग गए और फिर शराब के आदी हो गए। जो भी आपने पिछले जीवन में किया है, वो सारी प्रवृत्तियां आपके अंदर दबी हुई है। जब आपके वर्तमान में कर्म उचित परिस्थिति उपलब्ध करवा देता है, तब सारी प्रवृत्तियां पुनर्जीवित होने लगती हैं। जो लोग आपके अंदर खराब आदत को बढ़ावा देते हैं, उनकी संगत को छोड़ देना चाहिए। आपको पता नहीं है कि आपके किस गलत कार्य की वजह से आप कौन सी आदत के बीज को अपनी चेतना में बोएंगे। सबसे अच्छा यह होगा कि उसे बढ़ावा देने के लिए मौका ही ना दिया जाए। इन सारी बातों से पता चलता है कि इंसान अपने जीवन को खुद परिचालित कर सकता है, और जीवन एक सुंदर अनुभव है जब आप गुलामों की जगह मालिक होते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी खराब आदतें।
वो एक जन्म से दूसरे जन्म में आपका पीछा करती रहेगी जब तक आप उसे पूरी तरह से जीत नहीं लेते। किस्मत से मुक्त होने के लिए खराब आदतों से खुद को मुक्त करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? यहाँ अच्छी संगति एक बड़ी औषधि है। यदि आपको शराब पीने की आदत है तो उन लोगों के साथ मिले जो इसे नहीं पीते हैं। अगर आपको खराब सेहत की वजह से कष्ट होता है तो उन लोगों के साथ मिले जो सकारात्मक विचार रखते हैं, जो बीमारी वाली सोच नहीं रखते। यदि आपको असफल होने से डर लगता है तो सफल होने की सोच रखने वाले लोगों से मिले, तभी आप बदल पाएंगे। हर एक आदत दिमाग में एक मार्ग बनाता है, एक ढांचा तैयार करता है, और यह ढांचा आपसे एक निश्चित रूप से कार्य करवाता है। वो कार्य चाहे आपकी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। आपका जीवन आपके द्वारा बनाए गए संसद के हिसाब से चलता है। इसी हिसाब से आप मुक्त नहीं हैं। दिमाग में जिस तरह का साँचा बना हुआ है, आप उसकी कठपुतली हैं, लेकिन आप आदत के हुक्म को बेअसर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आप दिमाग में खराब आदत के विपरीत मेहनत को बनाकर और ध्यान के द्वारा पूरी तरह खराब आदत को मिटा सकते हैं। आप अच्छी संगति और अच्छे वार्तालाप के बिना अच्छे अभ्यास को विकसित नहीं कर सकते, और आप अच्छी संगति और ध्यान के बिना बुरी आदत से मुक्त नहीं हो सकते। यदि आप जंगल में भी चले जाएं, तो भी आपकी पुरानी आदत आपके साथ वहां भी रहने आ जाएगी। आप उनसे भाग नहीं सकते, तो आपको उनसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए इंतजार ना करें, खुद को खुद के द्वारा बदले। यही सबसे ज्यादा कष्ट और सहज काम है। इसीलिए इंतजार ना करें, खुद को खुद के द्वारा बदले। यही सबसे ज्यादा कष्ट और सबसे अच्छा काम है। सहज तब है जब आप अच्छे संगति में रहते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं। मुश्किल तब है जब आप ध्यान का अभ्यास नहीं करते और बुरी संगति को भी नहीं छोड़ते। श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बताया गया यह ज्ञान आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।